चुका है। अगर पुलिस के आप गोद में बैठ जाओगे तो पुलिस आपके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी पुलिस की कमजोरियां अगर आप दिखाते हैं तो आपके खिलाफ किसी भी कंडीशनल के अंदर में कानूनी कार्रवाई होगी। ये सारी कानूनी कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन विभाग है वो भी इसके अंदर में पूरे सवालों के घेरे के अंदर में जब ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्या चाह रहे थे आखिर क्या मतलब बांसवाड़ा के अंदर में ये पैसे दो तमाशे देखो वाला खेल चल रहा है। अगर असली दिखाओगे तो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और यही एक परंपरा बांसवाड़ा में चल रही है। इस और बाकायदा स्क्रीन चलाइए गए, उसमें कौन लोग आए कौन लोग नहीं, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोड का भी शरण लेनी पड़ेगी तो मैं लूंगा। दोबारा साहब का रवैया अच्छा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर में एसपी साहब को कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं करूंगा और पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर में करूंगा। अगर पुलिस प्रोटेक्शन हाँ किशन जी, कोई गढ़ी थाने में आपके नाम से कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, कुछ और भी पत्रकार थे, क्या है पूरा मामला बताएंगे? देखिए, एक लैब संचालित हो रही है गढ़ी के अंदर में, इसका नाम माधव लैब है। लैब के अंदर में 5 से 6 प्रकार के रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होना चाहिए जो नियम अनुसार नहीं है। सीएमएचओ लगातार कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई वहाँ पर नहीं हो। लगातार वहाँ पर शिकायतें आ रही थी कि आमजन के स्वास्थ्य से जाँच के नाम पर खिलवाड़ हो रही है और एक मोटी रकम ली जा रही है। तो उसी की खबर करने के लिए मेरे साथी आकाश और कुणाल और एक वहाँ का गढ़ी का स्थानीय पत्रकार मुकेश पाटीदार भी हमारे साथ के अंदर में, हम चारों वहाँ पर गए। 2 जने हमने पूछताछ करी। कुणाल जी ने बाहर से वीडियो बनाया और इसके बाद वहाँ मुकेश पाटीदार भी बाहर रहा था। तो इस दौरान वहाँ पर जो संचालक है उसने कहा कि जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर नहीं है और कुल मिला के जो मापदंड होने चाहिए वो वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे। उनसे पूछा गया रजिस्ट्रेशन के बारे के अंदर में, तो उन्होंने कहा मेरे पास में तो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जानकारी देते हुए हम बाहर निकल गए। इसके बाद के अंदर में मैंने अपने चैनल के ऊपर में ब्रेकिंग करी गई थी कि बिना मापदंड के जो लैब है वो संचालित हो रही है। इसके पहले उसी लैब संचालक ने कहा कि यहाँ पर 2 पत्रकार पहले भी आए हैं, कुणाल और एक का नाम चिराग द्विवेदी है, वो भी पैसे ले गए हैं। जब ये उन्होंने कहा तो ये जानकारी मैंने कुणाल द्विवेदी को दी कि भाई वो आपके नाम से पैसे लेने की बात कर रहा है। तो कुणाल ने फिर उसको फ़ोन लगाया और उन दोनों के बीच के अंदर में तू मैं भी हुई थी। और इसके बाद के अंदर में कुणाल और मुकेश पाटीदार उसके वहाँ पे गए भी थे। उन दोनों के बीच के अंदर में वहाँ पे क्या बातें हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी खबर चलने के 1 घंटा बाद के अंदर में और अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है जिसका अंदर में माधव संचालक जिसका नाम किशन पटेल है वो गाली गलौज करने लगा और बोला तुम्हें आजीवन कारावास के अंदर में भिजवा दूंगा। तेरी पत्रकारिता मैंने खूब देखी है, मेरी पहुंच है, मुझे एसपी कलेक्टर सब जानते हैं, मैं पहले शराब तस्कर रहा हूं, माफिया रहा हूं और मेरी पहुंच बहुत लंबी चौड़ी है। मैंने हाल ही के अंदर में जो एसीबी की कार्रवाई होती सीएमएचओ ऑफिस के अंदर में उसमें भी सीएमएचओ का नाम आया था, उसको मैंने 15 लाख रुपया के अंदर में समझौता करवाया। एसीपी के जो बड़े अधिकारी हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल, उनको देकर तो मेरी पहुंच बड़ी है। इस दौरान उन्होंने सीएमएचओ से भी बात करवाई थी, तो मैंने सीएमएचओ से व्हाट्सएप कॉल पे बात करवाई थी उन्होंने कि ये कुछ पत्रकार आए हैं तो मेरे से बात करी। मैंने कहा सर मैं किशन बोल रहा हूँ और ये लैब का संचालक आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर में इसका नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसके बारे के अंदर में वहाँ पर स्थानीय ब्लॉक BCMO दीपिका जी उनको बोल देता हूँ और वो इसकी जांच कर लेंगे और अगर नहीं है तो इसको सील कर देंगे। ये बात कह के सब बाहर हम चले गए और इसके 1 घंटा बाद गाली गलौज करके देता है। तो इसके बाद फिर मैंने चैनल को खबर प्रकाशित करी कि भाई इस प्रकार से एक पत्रकार को खबर करने से रोका जा रहा है, सच दिखाने से उसको धमकी आजीवन कारावास में फंसाने की और गाली गलौज करने जैसी है। जो गाली गलौज का वीडियो भी हमारे पास के अंदर में है, मेरी कार के अंदर में भी रिकॉर्डिंग है, जिस प्रकार से उसने करीब 1.5 मिनट से ज़्यादा उसने फ़ोन किया था, गाली गलौज किया था 5 बजे के करीब के टाइम में। वो पूरा घटनाक्रम उसके 2 बजे से लगा के 5 बजे तक उसकी CCTV में कैद है। वो यह तक कहने लगा कि एसपी भी मेरे पास के अंदर में आते हैं और आईजी भी मेरे पास के अंदर में कुछ मोबाइल में फ़ोटो दिखाई, देखो मेरे घर आते हैं, मेरा इतना रिश्ता है, यूँ इस प्रकार से। तो अधिकारियों के नाम पे पत्रकारों को वहाँ पर डरा धमका रहा था वो। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पत्रकारों ने वसूली करी नहीं तो पत्रकारों की रिपोर्ट नहीं दर्ज कर और उन्होंने उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई लैब संचालक की दबाव के अंदर में। जब पैसे लिए ही नहीं, वसूली हुई नहीं, तो पहली बात तो पुलिस सबसे बड़ी लापरवाही इसके अंदर में है कि 384 कैसे लगा दिया, बोले कैसे लगा दिया। और जब 384 उसमें बनता ही नहीं तो आप FIR 384 के अंदर में दर्ज करके क्या पत्रकारों की छवि खराब करना चाहते हैं आप?
लगातार पुलिस पत्रकारों के विरोध के अंदर में चल रही है। अगर पत्रकार कोई सच दिखाना चाहते हैं तो पुलिस उसको जैसे तैसे करके इधर उधर से करके भी है वो मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करता है। ये आज नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। अगर पुलिस के आप गोद में बैठ जाओगे तो पुलिस आपके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी पुलिस की कमजोरियां अगर आप दिखाते हैं तो आपके खिलाफ किसी भी कंडीशनल के अंदर में कानूनी कार्रवाई होंगी। ये सारी कानूनी कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डीजीपी यूआर साहू ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि पत्रकार कवरेज करते हैं तो उनके दौरान उनको धमकी मिलती है, जान से मारने की उनको खतरा होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में पुलिस यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाए, लेकिन यहाँ तो पुलिस पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है बिना। ऐसी क्या जल्दी थी पुलिस को कि एक ही दिन के अंदर में रिपोर्ट उसने भी दी और हमने भी दी, उसकी रिपोर्ट के ऊपर में मुकदमा दर्ज कर लिया, हमने भी एविडेंस दिया, हमारी भी मुकदमा दर्ज करते, जाँच करते आप, और जांच नहीं करके एक ही दिन के अंदर में आप 41A का आप नोटिस दे रहे हो, उसकी पालना करो। और क्या पत्रकार क्या कोई देशद्रोही है क्या, कोई पाकिस्तान के हैं क्या जो आप तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो पत्रकारों के साथ के अंदर में? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर में एक अपने आप के अंदर में कहा जा सकता है कि पत्रकारों के खिलाफ एक बड़ी आग उगलती है और ये आग आज एक बार फिर देखने मिलेगा। मेरा सवाल यही है कि पुलिस ने आखिरकार 2 बजे से लगा के 5 बजे के CCTV फुटेज चेक करे, उसके अंदर में कौन कौन पत्रकार आए थे, क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? 2 के खिलाफ क्यों किया गया? पुलिस लेब के अंदर में तो वो लोग भी गए थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? उनकी भी बात हुई। तो पूरा CCTV फुटेज ऑडियो सार्वजनिक करा जाए, किसने पैसे मांगे, किसने किया, विज्ञापन मांगा कि पैसे मांगे, क्या मांगे, सारी चीज़ सार्वजनिक होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर पुलिस इस पूरे मामले के अंदर में अगर जरा सी भी सीख रही तो इसका मैं हाईकोर्ट से भी फेयर इन्वेस्टिगेशन भी कराऊंगा, और अगर जिस प्रकार से दूषित अनुसंधान किया जाएगा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि पहला आरोपी मैं उसी को ही बनाऊंगा, पुलिस को, क्योंकि पुलिस पूरे इस मामले के अंदर में गलत कर रही है हमेशा से पत्रकारों के साथ में। नियम ये कहता है कि एक पत्रकार को सच दिखाना होता है, पत्रकार का एक काम होता है। तो अगर लेब संचालक ही उसकी लेब के रजिस्ट्रेशन ही 5-6 प्रकार के नहीं है तो सबसे पहले तो दोषी तो वही है, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं, क्यों मौके पर ब्लॉक CMHO को बुलाया गया और पूरे मामले के तथ्य की जानकारी करते तो ये मामला यहाँ तक नहीं बढ़ता, उसी दौरान कार्रवाई। लेकिन पुलिस ने ये सब नहीं करके ओनली उसकी दी हुई कुछ कटिंग वटिंग करके जो छेड़खानी की है, जिसे कहा जा सकता है कि एविडेंसों में छेड़खानी करके वो पुलिस को दिया गया, और पुलिस उसी को साक्ष्य मानकर पत्रकारों को आरोपी बनाना चाहता है। तो ये कतई भी सहन नहीं होगा। मैं आपको अंतिम कह रहा हूँ, पुलिस को गिरफ्तार करना है तो जब मर्जी पड़े गिरफ्तार करें, मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी जब तक नहीं होगा, ये मेरी लड़ाई जब तक जारी रहेगी। मेरी लड़ाई हमेशा से सच से है, क्योंकि मैं सच दिखाता हूँ, खबरें चलाता हूँ। तो कई पत्रकारों की दुकान बंद हो रही है, ये मुझे पता है और दुनिया को भी पता है। मैं खबरें दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी कंडीशनल के अंदर में। जहां से तुम मुझे बंद करने की कोशिश करोगे, शुरुआत में वहीं से ही करूंगा। रिटर्न आगे जितना दिन जेल डालना डाल दे, पत्रकार का काम है। अगर आप जेल डालेंगे मैं जांच कराऊंगा, फिर इन्वेस्टिगेशन में नहीं करूंगा तो अडनगन होकर भी मैं प्रदर्शन करूंगा अपनी न्याय के लिए, और ये मेरा अधिकार है। जब उसका अधिकार था, उसने रिपोर्ट दी, उसके अधिकार को आपने स्वीकार कर लिया, FIR दर्ज कर ली, तो मेरा भी करना था। दोनों की जांच कर लेते, FIR तो दोनों की बराबर जांच कर, दोनों की होनी चाहिए थी। क्यों आपने एक की FIR दर्ज की और दूसरे की क्यों नहीं? अरे ऐसी क्या जल्दी थी कि 41A का नोटिस तत्काल दिया गया और एक ही दिन CMHO को जब मैंने फोन किया तो वो कह रहे थे इसका पहले से रजिस्ट्रेशन है। तो मैं कहा पहले से रजिस्ट्रेशन बायोकॉल लिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास में RTI के कागज है, उसके अंदर में कोई आपकी एक भी उसका वो नहीं है, और साथ ही ना ही उसके अंदर में आपकी जो लिस्ट अपडेट लिस्ट है ना उसके अंदर में उसका है। तो फिर ये रातों रात कहाँ से हो गया, कहाँ से हो गया रातों रात? तो इसके अंदर में CMHO जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इसके अंदर में पूरे सवालों के घेरे के अंदर में, जब राजस्थान पत्रिका ने खबर छापी थी कि 163 लेब है वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दौड़ रही है, तो क्यों CMHO ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या चाह रहे थे आखिर क्या? वसूली हो रही है, उन्हीं का एक अधिकारी पैसे ले जाता। 2 दिन पहले CMHO और वही हरिशंकर शर्मा वहाँ पे जांच करने जाते हैं, तीसरे दिन ACB के अंदर में कार्रवाई होती है। तो पूरा खेल एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के अंदर में ये पैसे दो तमाशे देखो वाला खेल चल रहा है। अगर असली दिखाओगे तो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, और यही एक परंपरा बांसवाड़ा में चल रही है। इस लैब की पड़ताल के अंदर 2 पत्रकार शिकार हो गए रुपये मांगने के मामले में, और 2 पत्रकारों को छोड़ दिया गया। तो आखिर इसका खुलासा आप लोग करेंगे या पीड़ित ही बने रहेंगे, या कानून की सजा भुगतेंगे, कि आगे पड़ताल करेंगे? इसकी पूरी जांच के लिए SP साहब को बोल के आया हूं आज की इसके अंदर में 1 नहीं 2 बजे से लगा के 5 बजे तक पूरे उस CCTV कैमरे की फुटेज लाइए, हमारे सामने दिखाइए, उस CCTV फुटेज को सार्वजनिक कीजिए। अगर पुलिस का जितना भी खर्चा होगा किशन सेन देगा, जितना पुलिस के जवान जाएंगे, पुलिस के जवानों की गाड़ी जाएगी, उसका खर्चा सरकार नहीं, किशन सेन स्वयं देगा। लेकिन उसके 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का पूरा CCTV लाइए गएगा,
और बाकायदा स्क्रीन चलाइए गए, उसमें कौन लोग आए कौन लोग नहीं। इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पुलिस की कार्रवाई पर भी ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आपकी ओर से निष्पक्ष जांच होने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी जो है पुलिस अपने रवैये पे अड़ी है और मामला दर्ज किया हुआ है और 2 पत्रकारों को इसमें नामित किया गया है और 2 पत्रकार इस मामले से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल निष्पक्ष अगर जांच नहीं होगी तो मैं इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, आगे मुझे कोर्ट का भी शरण लेनी पड़ेगी तो मैं लूंगा। दोबारा से इसके अंदर मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, मैं कोर्ट से कराऊंगा तो कराऊंगा। अगर गलत है तो है, बिल्कुल इसमें क्या है, आप जांच कर रहे हो तो बराबर करो, नहीं तो दूरी क्यों कर रहे हो। आपने इस मामले की लेकर के खबर टीवी पे प्रसारित करी क्या? बिल्कुल, जैसे ही मेरे को उसने रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया उसने नहीं बताई, मैंने ब्रेकिंग चलाई 2:30 बजे के करीब। इसके बाद के अंदर में इसने 5 बजे मुझे धमकी दी, 4:15 बजे मैंने ब्रेकिंग दी कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, आजीवन कारावास में फंसाने की धमकी दी। पूरी चीज़ मैंने 1 to 1 मेरे ऑफिस के अंदर में भी इसकी जानकारी दी गई थी। और इसके बाद के अंदर में जब रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट देने के बावजूद मैंने चैनल में, तो चैनल वालों ने भी पुलिस अधीक्षक साहब को भी बात करी है। और क्या इस मामले को लेकर एसपी साहब का फोन हुआ इस खबर पे? नहीं, एसपी साहब का इसके अंदर में फोन नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस के लोगों से उनसे बात हुई है, बिल्कुल बात चर्चा हुई है। चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, एसपी साहब ने भी कहा मैं इसको पूरे मामले को दिखा रहा हूँ। एसपी साहब का रवैया अच्छा है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर में एसपी साहब को कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। पूरी जांच होगी तो एसपी साहब भी इस पूरे मामले को समझ जाएगी। कुल मिलाकर आप इसकी पड़ताल पूरी करेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने कह दिया है। मैं एक रिपोर्ट कागज और भी लिखा है जिसके अंदर में मैं खुद ग्राउंड जीरो से उसी लैब से मैं फिर रिपोर्टिंग करूंगा और पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर में करूंगा। अगर पुलिस प्रोटेक्शन मुझे वहां नहीं देती है, सारा रजिस्ट्री का कागज मुझे नहीं मिलती है, सीएमएचओ को लेके जाऊंगा। अगर नहीं होता है तो इसके अंदर में सारा खेल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। आखिरकार बांसवाड़ा के अंदर में लैब के पीछे कौन लोग हैं जो ये सब खेल करवा रहे हैं, कौन लोग हैं जो वसूली करना चाहते हैं और इसमें पत्रकारों को बदनाम करना चाहते हैं। आपकी नज़र में इस तरह से जिले में कितनी लैब संचालित हो रही है और चिकित्सा विभाग पे आपको शक है? एक राष्ट्रीय अखबार राजस्थान पत्रिका के अनुसार 83% लैब है वो फर्जी की गई है। उसकी कटिंग मेरे पास में, आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। कौन से दिन की यह घटना बताई जा रही है? अगर ये कह रहा है कि लैब मेरी जैसे, तो 83% राजस्थान पत्रिका ने ये चलाई है, तो राजस्थान पत्रिका को नोटिस क्यों दिया? यहाँ पे 83% अगर फर्जी है तो उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? सीधा सीधा सवाल सीएमएचओ पे। कौन से दिन की यह घटना बताई जा रही है? ये शनिवार की घटना है। तारीख याद है आपको? हाँ, ये कल की है, 1 दिन पूर्व की घटना है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है।